नीतीश कुमार के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सरयू राय। पार्टी का जेडीयू में होगा विलय या करेंगे गठबंधन, जल्द होगी घोषणा। झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। प्रदेश की राजनीति में यह गर्माहट निर्दलीय विधायक सरयू राय और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद आई है। दरअसल झारखंड विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा एक साथ मिलकर लड़ेगी। इस बात पर दोनों नेताओं की सहमति बन गई है। शनिवार को पटना में सरयू राय ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों एकजुट होकर राज्य में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि हमारी मुलाकात सकारात्मक रही है। जल्द ही मामले में जदयू केंद्रीय नेतृत्व के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने पर शेष चुनावी औपचारिकताओं पर बैठक होगी। फिर सीटों के बंटवारे पर बातचीत होगी। तमाम बातें बहुत जल्द साझा की जाएंगी। सरयू राय पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कल धनबाद में थे। जगन्नाथ मंदिर का खजाना 46 साल बाद खोला गया। कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग होगी। भंडारगृह में लकड़ी के 6 संदूक भेजे गए। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का खजाना कल 14 जुलाई को दोपहर 1:28 में खोल दिया गया। ओडिशा मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। इस दौरान भंडारगृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद हैं। अधिकारियों के मुताबिक सरकार रत्न भंडार में मौजूद कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग करेगी, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसे डिटेल होंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के सुपरिटेंडेंट डीबी गढ़नायक ने कहा कि इंजीनियर्स मरम्मत कार्य के लिए रत्न भंडार का सर्वे करेंगे। मंदिर का खजाना आधिकारिक तौर पर आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। खजाना खोलने से पहले प्रशासन ने लकड़ी के भारी 6 संदूक मंगाए। एक संदूक उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगना पड़ा। इन्हें रत्न भंडार गृह में भेजा गया है। गृह मंत्री शाह बोले, इंदौर की पहचान एक पेड़ मां के नाम। रिकॉर्ड 11 लाख पौधरोपण में हुए शामिल। कहा, पौधे लगाना आसान, पालना चुनौतीपूर्ण। इंदौर में रविवार को रिकॉर्ड 11 लाख पौधे रोपे जा रहे हैं। कार्यक्रम बीएसएफ रेवती रेंज पर सुबह 6 बजे शंख बजाकर शुरू हो गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तय समय से आधा घंटा लेट दोपहर 12:30 बजे इंदौर आए। गृह मंत्री रेवती रेंज स्थित बीएसएफ ग्राउंड में मां के नाम पौधा रोपा। दोपहर करीब 2 बजे शाह शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब इंदौर का नाम पौधारोपण के लिए भी जाना जाएगा। पौधा लगाना आसान है, उसे पाल कर बड़ा करना चुनौतीपूर्ण है। एक मिसाल देते हुए कहा कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब, 10 तालाब के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। बता दें कि यदि शाम 7 बजे तक इंदौर में 9.26 लाख पौधे रोपे गए तो यह वर्ल्ड होगा। इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछला रिकॉर्ड 2023 में असम के नाम है। चुनाव बाद लखनऊ में बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक। भूपेंद्र चौधरी बोले, अखिलेश को कांग्रेस ठिकाने लगा देगी। कांग्रेस सपा ने अफवाह फैलाकर हमें फंसाया। लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में भाजपा की सबसे बड़ी बैठक हो रही है। इसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व केंद्रीय स्मृति ईरानी समेत यूपी के 3000 नेता शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चुनावी नतीजों पर चर्चा की जाएगी। आगे की भी रणनीति तय की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, अखिलेश यादव आपको सावधान कर रहा हूं, यह कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत जल्दी आपको ठिकाने लगा देंगी। कांग्रेस की नजर आपके मुस्लिम वोट पर पड़ गई है। उन्होंने कहा,
सपा और कांग्रेस जैसे परिवारवादी और जातिवादियों ने अफवाह फैलाया। मुस्लिम वोटरों को डर दिखाकर उनका वोट लेने के लिए नया तरीका तलाश हमें शिकार बनाया। चौधरी ने भाजपा उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बोल रहे थे। अनंत राधिका को आशीर्वाद देने पीएम मोदी पहुंचे। शंकराचार्य सहित कई संत महात्मा जुटे। शाहरुख, सलमान और बच्चन भी दिखे। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी की आशीर्वाद सेरेमनी 13 जुलाई को जियो वर्ल्ड सेंटर में हुई। इस फंक्शन में पीएम नरेंद्र मोदी भी शरीक हुए। पीएम यहां रात करीब 8:30 बजे पहुंचे और 2 घंटे 40 मिनट रुके। उन्होंने डिनर भी किया। अनंत राधिका ने उनके पैर छुए। इसके अलावा अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सलमान खान, शाहरुख खान, सानिया मिर्जा, जसप्रीत बुमराह, महेंद्र सिंह धोनी, एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस और पवन कल्याण समेत कई सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन और नेताओं ने इस सेरेमनी में शिरकत की। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी रामभद्राचार्य, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और योग गुरु रामदेव सहित संत समाज, योग और अध्यात्म से जुड़े कई गणमान्य भी इस आशीर्वाद समारोह में मौजूद रहे। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ कल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को ईडी ने चुनौती दी है। शराब नीति केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। 21 जून को ईडी ने हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। 25 जून को इस बार सुनवाई हुई। ईडी ने तब हाई कोर्ट से कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने हमारा पक्ष ठीक से नहीं सुना। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। कोर्ट ने कहा फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अदालत को ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। दिल्ली सीएम केजरीवाल पर ईडी के अलावा सीबीआई का केस भी चल रहा है। शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। करंट की चपेट में बारातियों से भरी बस 3 की मौत। सरायकेला से तमाड़ आई थी बारात, छत पर बैठे थे कुछ लोग, 5 घायल। राजधानी रांची से 60 किलोमीटर दूर तमाड़ में बारातियों से भरी बस बिजली के तार की चपेट में आ गई। इस घटना में एक नाबालिग सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ बाराती बस की छत पर बैठे थे। रविवार रात बारात जब तमाड़ के चोगू गुटू गांव में घुसने वाली थी, तभी ये हादसा हुआ। छत पर बैठे बाराती हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में गाड़ी रोककर बस के अंदर बैठे लोगों को उतारा गया। सभी पीड़ितों रविवार रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमाड़ लाया गया, जहां घायलों का इलाज किया गया। वहीं मृतकों को वहां से पोस्टमार्टम के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। रांची में मुहर्रम चंदा को लेकर विवाद, जबरन चंदा मांगने का आरोप, सीसीटीवी वायरल। बाबूलाल ने कहा बिगड़ सकता है माहौल। राजधानी रांची के मेन रोड में मुहर्रम का चंदा मांगने को लेकर विवाद हुआ है। इसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। चंदा मांगने को लेकर हुआ विवाद मेन रोड बजरंगबली मंदिर के सामने स्थित दास म्यूजिक का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर दुकानदार की ओर से लोअर बाजार थाने में मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि दुकानदार ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस की ओर से जांच और कार्रवाई की गई है, जिसके बाद दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।